कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कवर किए थे, प्रैक्टिस की थी ना, और उसी के साथ नया कंसेप्ट हमने क्या किया था, डिस्कस किया था उन्हीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। और आज क्या करेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि ये ज्यादा दिक्कत होती है समझने में क्या कि D0 कब होगा और D1 कब मानेंगे। एजेंटिक क्वेश्चन में जब हम रीड करते हैं तो उसमें दिया होता है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, पेज, एजेंटिक करेंट ईयर डिविडेंड, तो कौन सा डिविडेंड D0 होगा, कौन सा डिविडेंड D1 होगा। पहले इसे समझेंगे, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम अराइज होती है किसे हम D0 माने और किसे हम D1 माने, एजेंटिक। सो देखो ध्यान से, D0 किसे मानना है, अगर दिया दिस ईयर डिविडेंड तो क्या मानेंगे, उसे D0 मानना है। और अगर क्या दिया करंट ईयर डिविडेंड तो क्या माने, या करंट डिविडेंड दिया है तो उसे क्या मानेंगे, तो उसे मानेंगे D0। और उसी तरह लास्ट ईयर डिविडेंड गिवन है तो लास्ट ईयर का डिविडेंड का मतलब तो पता चल गया कि लास्ट ईयर का दिया हुआ है, जो दे चुके हैं तो क्या हो गया, वो D0 हो गया। और उसी तरह क्या पेज, पेज का मतलब देते आ रहे हैं इतना, लाइक 10 दिया तो 10 ही दशम देते आ रहे हैं हर साल, तो ये है पेज। ओके, तो इसे भी क्या मानेंगे, D0। और प्रेजेंट डिविडेंड अगर गिवन है वहां पर प्रेजेंट लिखा है तो उसे क्या अज्यूम करना है, D0। ओके, और उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में क्या है, प्रीवियस ईयर डिविडेंड को कौन सा हो गया, D0। ओके, और उसी तरह अगर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अपकमिंग डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड, और कौन सा है, प्रपोज डिविडेंड, दैट इज नोन एज D1। ओके, तो पहला कौन सा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, इतना देंगे, कंपनी इतना देगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, D1 हो गया। अभी दिया नहीं है ना, देंगे फ्यूचर में, तो ये D1 है। और अपकमिंग, अपकमिंग मतलब जो देने वाले हैं तो उसे भी क्या मानेंगे, D1। ओके, और फ्यूचर डिविडेंड क्या है, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा वही क्या, D1 है। ओके, और क्या नेक्स्ट डिविडेंड, जो नेक्स्ट डिविडेंड देंगे उसे भी क्या कंसिडर करेंगे, D1। और क्या प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कोई भी क्या मानेंगे, D1 मानेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, इसी में मोस्ट कंफ्यूजन हो जाती है कि किसे D0 मानना है और किसे D1 मानना है। तो इसे लिख लो एक बार, लिखने के बाद इसे एक दो बार रीड आउट कर लेना, और जब क्वेश्चन करोगे तो खुद समझ जाओगे फिर। ओके, तो एक बार लिखो इसे, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी बहुत सारी। ओके, सो जल्दी से लिखो इससे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा था, फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स कहां से इन्होंने फंड रेज किया है, और क्या बुक वैल्यू भी दी है, मार्केट वैल्यू। इसका मतलब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना, बुक वैल्यू की भी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, और मार्केट वैल्यू की भी बैक कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसमें देखो क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं और 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच है, 100 ईच के बाद क्या लिखा है, 9% क्यूमुलेटिव। तो 9% को क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना, किसके आगे, प्रेफरेंस शेयर के आगे, वो 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है वो। ओके, और क्या लिखा, 11% डिवेंचर्स गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है। ओके, अब देखो रिटेन अर्निंग देखो मार्केट वैल्यू में नहीं दी रही, इन्होंने क्या है पहले से वहां से इग्नोर कर दिया है, उसमें रिटेन अर्निंग को मार्केट वैल्यू पे कंसिडर नहीं किया है। और ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि रिटेन अर्निंग को मार्केट वैल्यू में कंसिडर नहीं करते हैं, ये बताया था, वो रीजन क्या उसका। ओके, अब उसका क्या लिखा, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज 200 रुपीज। अब करेंट मार्केट प्राइस कितना है, करेंट मार्केट प्राइस का मतलब P0 की बना है, इक्विटी शेयर का 200। फॉर द लास्ट ईयर कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड। अब देखो लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब कौन सा डिविडेंड दे रखा है यहाँ पर, D0। ओके, कितना, 25%, एंड इट्स डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो 5% एवरी ईयर। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट भी है कितना, 5% एवरी ईयर ग्रो भी करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है देखो, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज 20%। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कितना है, 30%। जो हम क्या निकालेंगे, जब केडी निकालेंगे तो उसको कितने से कंसीडर करेंगे, 30% से। और हमें 20% क्यों दिया है, क्या लिखा, शेयर होल्डर्स पर्सनल इनकम।
अगर शेयर होल्डर की पर्सनल इनकम होती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा 20%। ये किसके लिए दिया, ये दिया रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए दिया है। जब रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करूंगा ना तब समझाऊंगा इसे। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। ओके, सबके तुम्हें पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है अलग अलग, केडी, केई, केआर, केपी। ओके, देन आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। यहाँ पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। ओके, सो अब देखो पहले निकालते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ईच स्टॉक की। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच स्टॉक, ईच सोर्स स्टॉक। ओके, ईच सोर्स है, ईच सोर्स। चलो तो पहले निकालते हैं किसका, के ई निकालते हैं, के ई। के ई क्या, देखो के ई है, इसका फॉर्मूला क्या, के का होता है पहले D1 अपॉन में P0 प्लस में G, ये है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, डिविडेंड गिवन है कितना 25%। 25% किसका लेंगे, इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने इसकी 100 रुपीज है, 100 का क्या लेंगे, पहले D0 निकलेगा 100 इंटू में 25%, तो कितना आएगा 25। ओके, और उसके बाद क्या गिवन है, ग्रोथ रेट भी गिवन है, ग्रोथ रेट कितना है 5%, और जी कितना, जी है 5%, तो कर दो कैलकुलेट अपना रहेगा इसमें। और P0 कितना है, P0 है इसमें 200 रुपीज। अब क्या करना है, देखो 25 1.05 ग्रोथ रेट अपॉन में P0 कितना है 200 है, तो 200 यहाँ पर, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई पहले 100 से कर लेंगे परसेंटेज, उसमें परसेंटेज निकाल लो, फिर उसके बाद 5 से प्लस कर देंगे, 5% प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा KE। तो देखो कितना आ रहा है, 25 इंटू में 1.05 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100 प्लस में 5, ये आ रहा है 18.125%। ओके, अब क्या लिखा है देखो, इसके बाद निकालते हैं केपी। केपी के रिगार्डिंग कोई बार इंफॉर्मेशन दे नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई दे नहीं रखी है, किसके बारे में, अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। जब उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो जो केपी उसमें है, डिविडेंड है कितना है 9%, तो वही क्या बन जाएगा, केपी बन जाएगा। 9% प्रेफरेंस क्या बन जाएगा, केपी कितना बन जाएगा, 9% ही रहेगा। ओके, इसके रिगार्डिंग एडिशन इंफॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं है, तो जो उसमें 9% परसेंटेज तो 9% ही रहेगा कांस्टेंट। ओके, और उसके बाद क्या देखो केडी निकालना है, केडी। तो केडी का फॉर्मूला क्या है, I1 - T। ओके, तो इसमें देखो केडी कितना है, केडी है 11%, 11%, और क्या गिवन है देखो 11% 1 - T कितना है 0.3। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर लेंगे। ओके, जब केडी निकालेंगे तो कितना आ गया देखो 11 पॉइंट में 7 जाएगा 7.7%, 7.7%। ओके, अब देखो केआर में क्या बोला है, देखो लास्ट में, देखो लास्ट की लाइन देखो, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी का टैक्स कितना है 30%, एंड शेयर होल्डर पर्सनल इनकम टैक्स रेट कितना है 20%। ये है शेयर होल्डर का पर्सनल, अगर शेयर होल्डर पर्सनल इनकम अराइज होती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा 20%। ओके, तो इसमें यही गिवन है, किस लिए गिवन है, केआर कैलकुलेट करने के लिए गिवन है। जब भी पर्सनल टैक्स शेयर होल्डर का गिवन हो तो उससे क्या करेंगे, केआर कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब इसमें जो रिटेन अर्निंग है, अगर वही रिटेन अर्निंग कहीं और इन्वेस्टमेंट करता तो उसे इनकम अराइज होती तो उस पर क्या लगता है, तो उस पर
20% टैक्स लगता है शेयर होल्डर का, पर्सनल टैक्स। ओके, पर्सनल इनकम पर जो टैक्स लगेगा उसको उसे क्या है, किस पे लगेगा, शेयर होल्डर की इनकम। तो इसका मतलब कि अगर रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर कहीं और इन्वेस्ट करता है, कंपनी में जो रिटेन कर रखा है कंपनी इसे दे देती, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहां पे इनकम अराइज होती है, जो इनकम अराइज होती है वहां पे 20% लगता है। तो वही यहाँ पर बोला है, जो रिटेन अर्निंग है उसी पे कितना लगेगा बताओ, 20%। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है देखो, KE 1 माइनस टी। तो KE कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 18%, 18.125% और 20 है ना, 0.2 करोगे तो कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करोगे इसको, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 18.125 इंटू में 0.8 करोगे तो कितना आ रहा है देखो, 14.5%। तो ये क्या निकल के आ गया यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, ये तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकल के आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसी के बेसिस पे पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर मार्केट वैल्यू पे बैक निकालना। बैक मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से। पहले इसे साइड में लिख लेते हैं, क्या क्या KE कितना मिल गया है, KE आया है 18.125% और KD कितना है, KP है तो 9% ही रहेगा और KD कितना है, KD है 7.7% और KR कितना है, KR है 14.5%। ओके, अब इसे चलो शुरू हो जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वैट एज पर बुक वैल्यू। ओके, तो पहले क्या करना है, हमेशा सोर्सेस और सोर्सेस के बाद क्या बताया था मैंने, बताओ, यहाँ पर आएगा बुक वैल्यू रुपीस में। ओके, फिर क्या आएगा, वेट के बाद कॉस्ट या रेट, यहाँ रेट ले लूंगा परसेंटेज में, उसके बाद वेट इंटू में आर। करो जल्दी से। अब पहले खुद वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद करना है। ओके, बुक वैल्यू से निकालो जल्दी से, क्या देखो, इक्विटी शेयर्स कितना है देखो, 80 लाख। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग पहले ले लेते हैं। अर्निंग कितनी है देखो, रिटेन अर्निंग है 40 लाख। और उसके बाद क्या है, रिटेन अर्निंग वाले जैसे प्रेफरेंस शेयर्स 9% प्रेफरेंस शेयर, ये कितने हैं, 20 लाख। अब क्या 9% के बाद है डिवेंचर, 11% डिवेंचर कितने हैं, 60 लाख। अब टोटल करो इसका, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, तो कितना हो गया ये, 2 करोड़। हो गया। अब वेट निकाल दो, सबका वेट कैसे निकालोगे, देखो 80 लाख
तो 80 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़, .4, और ये कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 2 करोड़, क्या आएगा 0.2, क्या आएगा 0.10, क्या आएगा 0.30। ठीक है, ये आ गया। अब इसका 6, 7, कितना हो गया 10, बोले तो 1। ओके, अब रेट कितना निकल गया, के कितना है 18.125% और केपी कितना है, केपी है यहाँ पर 9% और यहाँ पर कितना है के आर है 14.5 और ये कितना है 7.7% के डी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो जल्दी से, 0.4 इंटू में 18.125 7.25, 0.2 इंटू में 14.1 14.5 2.90, 0.1 इंटू में 9.90। अब कितना आएगा 0.3 इंटू में 7.7 2.3 में हेमासी करोगे 13.36%। ये क्या निकल गया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू इज 13.36%। ओके, तो ये निकल गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू। करो जल्दी से इसे। नाउ अब क्या करेंगे, अब बैक निकालेंगे एच पर मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग को कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, जब क्या कर रहे थे, जब हम कॉस्ट ऑफ के निकाल रहे थे, जब के निकाल रहे थे, एजेंटेड क्या निकाल रहे थे, जब रिजर्व का डिस्कशन किया था इसके बारे में, रिटेन अर्निंग के बारे में एजेंटेड, और ये भी बताया था क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट प्राइस कंपनी क्या करती है, जब मार्केट प्राइस सेट करती है तो उसमें रिजर्व को भी पहले कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो अब क्या इसमें देखो, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बैक एज पर मार्केट वैल्यू। ओके, तो पहले क्या करना है, यहाँ पर भी सोर्सेस गलत कर दिया, पहले सारे न मिटाता और सिर्फ वैल्यू मिटा देता, बढ़िया रहता, अब टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पर सोर्सेस मार्केट वैल्यू, और उसके बाद वेट के बाद क्या आएगा रेट, और रेट के बाद क्या आएगा डब्ल्यू इंटू में आर। अब क्या करेंगे यहाँ पर सोर्सेस में इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना है, कितना 1,60,00,000, 1,60,00,000। ओके, अब इसके बाद क्या दिया है, प्रेफरेंसेस कितने 9% प्रेफरेंसेस हैं 24 लाख की। और क्या दिया है
11% डिवेंचर, ये कितने हैं 66 लाख। ओके, अब इनका टोटल करो पहले। 66 लाख प्लस में 24 लाख प्लस में 1,60,00,000, ये कितना है 2,50,00,000 हो गया। अब करो ब्रेक निकालो, 1,60,00,000 डिवाइडेड 2,50,00,000, ये आ रहा है 0.64 और ये कितने हैं 24 लाख डिवाइडेड 2,50,00,000, ये आ रहा है 0.096। 66 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,00,000, ये कितना है 0.264, 0.096, 0.64, ये आ रहा है 1। ओके, अब रेट कितना देखो, के ये 18.125%, केपी कितना है 9%, और उसका डिवेंचर कितना है 7.7%। ओके, और हम इसे क्या कंसीडर नहीं करेंगे कब, ड्यूरिंग मार्केट वैल्यू। ओके, तो करो इसे कैलकुलेट कर दो। 0.64 इंटू में 18.125% कितना है 11.6%। 11.6 आया, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 0.096 इंटू में 9, 0.864 और 0.264 इंटू में 7.7, 2.0328। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा देखो, ये आ रहा है 14.50 कर दो, इसको राउंड अप करोगे तो कितना आएगा 14.5% आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू एज 14.5%। ओके, हो गया। तो ये क्या था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू कितना है 14%। और यहाँ पर नया क्या कंसेप्ट सीखा, यहाँ पर था पर्सनल टैक्स शेयर होल्डर का रखा था। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या, वो कंपनी का टैक्स है। जब शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम का टैक्स दिया हो तो उसका मतलब उसमें रिटेन अर्निंग के बारे में बता रखा है। रिटेन अर्निंग में क्या करेंगे, नेट ऑफ टैक्स करेंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसमें, ये नवंबर 2019 का है, ये इंटर में आया था। ये देखो कितने नंबर का था, ये 10 मार्क्स का था, ये 10 नंबर का था। ओके, और ये क्वेश्चन सेम है जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, लास्ट क्लास में जो करवाया था सेम है, A to Z वैसे ही है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं इसे समझाऊंगा और बाकी तुम्हें खुद करना है। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सिर्फ समझाना है मुझे इसमें तुम्हें। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹5 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर। एक कंपनी है वो फाइनेंस रेज करना चाहती है, कितना 5 करोड़ इन नेक्स्ट ईयर में। ओके, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन 1 करोड़ अर्निंग नेक्स्ट ईयर। अब उसकी जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर अर्निंग है, रिटेन अर्निंग, वो कितनी है 1 करोड़ है। ओके, फर्दर डिटेल कितनी है, आर एच बिलो। ओके, तो इसमें पहले देखो, इसे उसी लास्ट वाले क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करना है। फंड कितना रेज करना है 5 करोड़, और उसमें रिटेन अर्निंग एक्सपेक्ट कितनी करना है 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद करेगा फर्दर डिटेल क्या है, द अमाउंट विल बी रेज बाय इक्विटी एंड डेट। उसका रेशियो कितना है, रेशियो देखो पहले लिख लो क्या, 5 करोड़ तो रेज करना है। ओके, और
क्या है 5 करोड़ टोटल रेज करना है फंड, और रेशियो कितना है देखो, इक्विटी और डिवेंचर का कितना है, डेट का रेशियो कितना दिया है 3:1, 3:1 है। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, इक्विटी ले लो, इक्विटी, और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ले लो डेट, डेट ओके, डेट ले लिया। अब इसका देखो, इसका पोर्शन कितना है 3/12 है, और इसका जो 1/12 पोर्शन है ओके। इसका मतलब क्या हो गया 25%, और इसका मतलब क्या हो गया बताओ 75% ओके। मतलब 75% रेज करेंगे कहां से, इक्विटी शेयर इशू करके, और रेस्ट ऑफ 25% डेट इशू करके ओके। और उसके बाद वो क्या लिखा है, द एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल रिजल्ट प्राइस पर शेयर बीइंग फिक्स्ड, और जो शेयर एडिशनल इशू करेंगे उसका प्राइस कितना दिया है ये बीइंग फिक्स्ड 25 ओके। प्राइस दिया मतलब P0 की बनाइए प्राइस शेयर का। द डेट कैपिटल रेट बाय वे ऑफ टर्म लोन विल कॉस्ट 10% फॉर द फर्स्ट 75 ईयर। जो टर्म लोन डेट से इशू करेंगे, मतलब टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म डेट ओके, कितना 10% कितने पे लगेगा, अप टू अगर 75 लाख तक डेट से इशू करते हैं, फंड रेज करते हैं, तो उस पर 10% लगेगा। मतलब पहले इसका वो निकाल लेते हैं, टोटल कितना है 5 CR, उसका 75% निकाल लो, तो इक्विटी शेयर में कितना टोटल रेज करना है 5 इंटू में 75, ये आ गया 3.75 ओके। और रेस्ट बैलेंस किसका हो जाएगा 5 CR इंटू में 25% इसका करो, तो कितना आ गया देखो 5 इंटू में 25%, इट मीन 1.25 CR यहाँ से रेज करेंगे। और उसमें से क्या लिखा है 10% डेट है, 10% डेट 75 लाख तक कहां से इशू करेंगे, कहां कितने पे लेंगे, जो 75 लाख तक है उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर देना पड़ेगा ओके। इट मीन 0.75 करोड़ ओके। करोड़ का मतलब इसको 0.7 में करोड़ में कर दिया तो ये लाख में हो गया ना। इसको आप क्या करना है माइनस करो, 1.25 डिवाइड बाय 75, तो कितना हो गया ये 5.50। 1 करोड़ का मतलब ये लाख में 50 लाख। और क्या लिखा है देखो, इसके रिगार्डिंग क्या लिखा है 12% फॉर नेक्स्ट 50 लाख, मतलब जो बच गया है उसके जो नेक्स्ट 50 लाख पर कितना करेंगे, 50 लाख पर देंगे हैं कितना डिवेंचर रेट देंगे, रेट कितना है 12%, मतलब 12% से रेट रेज करेंगे। मतलब क्या है टोटल 1 करोड़ 25 लाख फंड रेज करेंगे किसके थ्रू, डिवेंचर के थ्रू ओके। और उसमें से अप टू 75 लाख तक कितने डेट का रेट है, अप टू 75 लाख तक अगर रेज करते हैं तो उस पर 10% का इंटरेस्ट डेट देना पड़ेगा। और अगर उससे बियॉन्ड कितना है 50 लाख है, उस पर कितना है 12 लाख का क्या लगेगा, 12 लाख का भी 12% के डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे ओके। तो इस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताओ 12% ओके। अब क्या है द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज ₹2 पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन है, एक्सपेक्टेड का मतलब है D1 गिवन है, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में D1 2, और उसके बाद क्या लिखा डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रो कितना होगा 5%। इनकम टैक्स रेट कितना है 25% ओके। अब के निकाल दो, के तो निकल जाएगा, सिंपल है, कैसे निकलेगा देखो। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में देखो क्या है रिटेन अर्निंग। अब इसमें क्या है रिटेन भी कितना होगा देखो, टोटल रेज करना है 5 करोड़, उसमें 75% पोर्शन कितना है 75% पोर्शन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। और रिटेन अर्निंग कितना है, उसमें रिटेन अर्निंग का है 1 करोड़, तो इसमें से क्या कर लेंगे रिटेन अर्निंग कितना है 1 करोड़ को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना इशू करना पड़ेगा, कितना की वैल्यू के शेयर से इशू करने पड़ेंगे 2 करोड़ 75 लाख के ओके। तो टोटल हमें इतना फंड रेज करना है इशू, इसके लिए क्या करेंगे इशू करेंगे शेयर ओके।
सेल्स इशू करेंगे। अब के क्या निकलेगा इसका, के क्या होगा देखो, के यहाँ पर देखो क्या है, D1 अपॉन में P0 प्लस में G। ओके, और D1 हमने गिवन है, D1 कितना है देखो, सेकेंड वाले पॉइंट में कितना है 25 क्या D1 न्यू, P0 है। ओके, 25 प्राइस है। और उसके बाद क्या लिखा है, और उसके बाद लिखा है फोर्थ वाले लाइन में क्या लिखा, नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड का मतलब D1 गिवन है, डिविडेंड कितना D1 का 2 है। और क्या गिवन है, अब यहाँ पर कर दो इसे मल्टीप्लाई 100 से और प्लस कर दो 5%, करो देखो कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड 25 इंटू में 100 प्लस में 5, तो ये आ रहा है 13%। ओके, अब इसके बाद अब इसका केडी निकाल दो, 10% का अलग निकलेगा, केडी कितना होगा, केडी इसका 10% का 10% का केडी निकाल दो, कितना निकलेगा देखो, I1 माइनस टी 10 1 माइनस 0.25 गिवन है, कितना जाएगा 7.5%। वही उसका निकाल दो, केडी किसका 12% वाले का 12 1.25 और कितना होगा 0.75 इंटू में 12, ये आ गया 9%। ठीक है, तो ये क्या हो गया सबका, देखो हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, कितना कहाँ से पोर्शन कितना रेज करना है, फंड कहाँ से कितना रेज करना है। ओके, और उसके बाद क्या कर दिया इसका, अब इसमें हमने कॉस्ट भी निकाल दी, एज सोर्सेस की, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। ओके, और इसमें देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। अमाउंट पता करना है कितना हमें इक्विटी से और डेट से रेज करना है, तो हमने देखो रेज कितना करना है, यहाँ से करना है इतना, और यहाँ से कितना 1.25 करोड़, इसमें से 75 लाख 10% के डेट इशू करने हैं, और 50 लाख वैल्यू के कितने 12% के डेट इशू करने हैं। हो गया, और दूसरा क्या है, बी डिटरमाइन द पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशन डेट। एवरेज डेट निकालना है, एवरेज डेट जो मैंने लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था ना, वैसे निकालना है इसमें भी। ओके, तो मैंने बता दिया तुम्हें। और इसका क्या करना है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, अब के निकल गया, और रिटेन अर्निंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, के आर इक्वल टू के। तो यहाँ पर क्या है, के कितना है 30%, तो ये बन जाएगा इसका रिटेन अर्निंग भी कितना है, के आर भी कितना हो जाएगा 30%। ओके, और उसके बाद क्या है, तो ये भी देखो निकल गया ना, कॉस्ट ऑफ के और के आर दोनों की। और उसके बाद क्या है, कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। अब तुम कर ही सकते हो, तो मैंने बता दिया सारा। अब वीडियो पॉज करो। अब इसका पहले इस क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन नवंबर 2015 में आ चुका है, 10 नंबर का, सी इंटर में। ओके, जल्दी से करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नवंबर 2015 में सी इंटर में आ चुका है। ओके, ये कितने नंबर में होगा, 2 नंबर का है क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या इसमें, देखो क्या लिखा है, अ कंपनी इशू 25,000 12 और 40% डिवेंचर, ईच कितने का है 1,000। ओके, और क्या लिखा था, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 35% इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन की मैंने, देखो पहले तो देखो टाइम लिख लेते हैं। टाइम कितना है, 5 ईयर के लिए इशू किया है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है टैक्स 35%, और क्या है एनपी नेट प्रोसीड्स कितना मिला इन्हों को, देखो इन्हें कितना मिला, एनपी नेट प्रोसीड्स कितना हुआ है, कैसे निकालोगे, 1,000 का है। ओके, उसमें से 5% क्या है
डिस्काउंट, तो 5% किसका लेंगे, इसका 5%, कितना 5%, इन दोनों पहले इसको कैलकुलेट कर दो, प्लस कर दो, और इसका रोटेशन कॉस्ट भी हमेशा किसका लेंगे, इशू प्राइस का, इंटू में 2%, तो कितना आएगा देखो, इसका 2% कितना होगा 20, इसका 50, तो कितना जाएगा 70 हो जाएगा। देखो 1000 माइनस में 70, तो कितना नेट प्रोसेस कितना मिलेगा, 930 रुपए पर शेयर। ओके, ये निकल के आ गया, एनपी आ गया। और क्या गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब सीधा केडी निकालना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, देखो कैसे निकलेगा, I1 माइनस टी और प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन में 5, और क्या करेंगे, आरबी माइनस में एनपी अपॉन में 2, और परसेंटेज दिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या था इसलिए, था कुछ नहीं। सो अब क्या करना है, देखो वैल्यू पुट कर दो, कितने परसेंट, 14% है ना, डेट 14% का, तो क्या करेंगे 14 1.35 क्या करेंगे प्लस आरबी कितना है, आरबी लेंगे 1000, और नेट परसेंट कितना हुआ था 930, और कितने हैं तो 5 ईयर, और उसके बाद क्या करेंगे 1000 प्लस में 930 अपॉन में 2 इंटू में 100 कर दो। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करो, सोल्व। फोर्टीन इंटू में 0.65 9.1, और कितना 1000 माइनस में 930 डिवाइडेड 5 प्लस ये कितना आ गया 23.1, और करो कितना आ गया देखो। अब इसका एवरेज निकालो, 1930 डिवाइड बाई 2 965 इंटू में 100 23.1 अपॉन में 965 इंटू में 100 कितना आ गया 23.1 डिवाइड बाई 965 इंटू में 100। ऐसे कैसे हो गया भाई, 14% डिविडेंड रेट कितना है, टैक्स रेट तो 65 ही है, ठीक है। तो कितना है 2 पॉइंट इतनी आएगा 23.1 डिवाइड बाय 965 इंटू में 100 2.39%। ओके, हो यहाँ पर देखो एक बार, क्या ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, हमें इंटरेस्ट किस पे मिले देना पड़ेगा कंपनी को 14%, इसका 14%, तो कितना हो जाएगा 140, तो 140 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 140 इंटरेस्ट आएगा। ओके, इंटरेस्ट कितना आएगा 140 आएगा, 140 इसको करो 0.65, 140 इंटू में 0.65 91 आ गया। अब कितना देखो 70 डिवाइडेड 5 प्लस में 91, ये आ रहा है 105। ओके, और क्या है 105 डिवाइड बाय 965 इंटू में 100, ये आ रहा है 10.88%। ओके, तो ये आएगा। ओके, यहाँ पर देखो किस पर
पहले हम किस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर कितना डिवेंचर रेट कितना गिवन होता था, वहां पर था 100 था, तो उसका 100 का 14% करोगे तो 40 आएगा, 14 आएगा। अब इसका हमें इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा, तो इस पे इंटरेस्ट देंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना देंगे, तो 140 हो जाएगा। तो 140 हो गया ना, तो 140 यहाँ पर आएगा। ओके, अब वीडियो पॉज करो, लिखो। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हम क्या करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो और इनसे भी टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, सो उन्हें भी कवर करेंगे, सारे करेंगे जितने भी उनमें क्या कंसेप्चुअल है, सब में क्या कंसेप्ट है, नए नए कंसेप्ट आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।